आज फिर वही दूसरा धन का भाव, परिवार का भाव, मंदिर का भाव, खजाने का भाव, तिजोरी का भाव, कैसे बढ़ेगा धन, वैभव, ऐश्वर्य, उसी पर संवाद को आगे बढ़ाएंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैंने पहले ही बताया है कि दूसरा घर शुक्र का घर है, गुरु का पक्का घर है और चंद्रमा यहाँ उच्च का होता है। शुक्र बीज का धन है, गुरु ज्ञान का धन है और चंद्रमा भाव है, प्रेम भाव चंद्र से प्रकट होता है। बस उसमें काम का भाव न हो, प्रेम जिसमें काम का भाव न हो, केवल त्याग या परोपकार की भावना हो, वह चंद्र है। त्याग परोपकार सबका भाव रखते हुए यदि काम का भी भाव हो तो शुक्र है। शुक्र और चंद्रमा में बहुत अंतर नहीं है। चंद्रमा गिलास में पानी ले लो तो चंद्र है और ऐसे पी जाओ तो शुक्र है। चंद्रमा जल है, शुक्र रस है। शुक्र और चंद्र में इतना ही अंतर है, लेकिन चंद्रमा निष्प्राण हो सकता है। चंद्रमा में जीवन नहीं हो सकता। पितरों के लिए, पितृयज्ञ के लिए, जीवात्मा के लिए रस में प्राण होता है। प्राण के नष्ट होने पर भी पानी शेष रह जाता है, लेकिन रस शेष नहीं रहता। इस शरीर को प्राण देने का काम मंगल का और शुक्र का है। जब शरीर का रस नष्ट हो जाता है और पराक्रम नष्ट हो जाता है तो प्राण पखेरु शरीर को छोड़ देते हैं। इसलिए शुक्र विशिष्ट है। धन की पालना के लिए मैंने कल बताया था कि गुरु की पालना करो, लेकिन गुरु की पालना पर्याप्त नहीं है। धन की पालना करनी है तो शुक्र की भी पालना करो। शुक्र क्या है? रस है, शुक्र भाव है, शुक्र प्रेम है, शुक्र छंद है, शुक्र गीत है, संगीत है। शुक्र मन का मन प्रीत है। सावन की घटाओं में शुक्र है। जो मन भावन सावन, जिसमें झूमने नाचने का मन करता है, वो शुक्र है। शुक्र गीत है, बहार है, प्रेम की फुहार है, जीवन की रागिनी है, चंद्रमा की चांदनी है। शुक्र सार है सुखों का, शुक्र आधार है जीवन का। शुक्र बीज है, बीज से शरीर है, शरीर में यौवन है, यौवन में उमंग है, उमंग तरंग है और इस तरंग में मिलन है, उसी से परिवार है। सृजनात्मक है शुक्र। इस संसार में यदि कुछ भी विशिष्ट है तो शुक्र है। इस धरती पर दो ही विशिष्ट हैं, एक सूर्य जो परमात्मा स्वरूप को प्रकट करता है, जो परमात्मा के बोध को हम तक पहुंचाता है। इस संसार में परमात्मा तीन विभक्तियों में विभक्त होकर संसार का संचालन करता है। परमात्मा, देवात्मा, जीवात्मा। जीवात्मा जो शरीर धारण करता है, उसके आधार में शुक्र का बीज है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसी शुक्र के बीज का अस्तित्व नष्ट करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन का सूत्र दिया, जिससे भ्रष्टाचारी, अत्याचारी संसार में प्रबल स्वरूप, प्रचंड स्वरूप धारण करके इस जीवात्मा को नष्ट कर दे। मुझे भी रजिस्ट्रार, पेशकार, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोर ने बहुत नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन मैं समाज की तरह कायर नहीं था। मैं डरा हुआ व्यक्ति नहीं था, मैं भागा हुआ व्यक्ति नहीं था। इसलिए मैं नारायण की प्रतिष्ठा के लिए खड़ा हो गया। अत्याचारियों से, भ्रष्टाचारियों से मुकाबला के लिए और सारे संसार को बताया कि देखो, जब जीवात्मा नहीं होगा तो जीवात्मा का धर्म पितृयज्ञ नष्ट हो जाएगा। अब पितृयज्ञ रोटी से संपन्न होता है, जिसका संचालन शुक्र करता है। शुक्र के इसी धर्म को, रोटी के इसी धर्म को न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार नष्ट करता है। तहसील में तहसीलदार, लेखपाल और कानूनगोई से लूटते हैं। आरटीओ दफ्तर में आरटीओ से लूटता है। पूरी एक व्यवस्था, एक लूट सिस्टम, पितृयज्ञ डिस्ट्रॉइंग इंडस्ट्री जगह जगह पे लगी हुई। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृयज्ञ नष्ट करने के लिए
तंत्र बना दिया जाता है कि जाओ प्रदूषण विभाग से लाइसेंस लो, जाओ फला जगह से लाइसेंस लो। उस लाइसेंस का कोई उद्देश्य नहीं होता, सिर्फ उद्देश्य एकमात्र, तुम्हारा पितृयज्ञ कैसे नष्ट करें। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि हर संसार में हर व्यक्ति को पता होता कि ये रोटी पितृयज्ञ है, तो जब ये पितृयज्ञ नष्ट होता हो, एक बार ऊपर वाला गुरु, जगत गुरु, याद रखो समाज में धर्म की स्थापना राजा से ज्यादा प्रभावशाली तरीके से गुरु करता है। आज ये जो ठप्पा और कुर्सी से बनाए गए जगत गुरु हैं, ये जो अल्प ज्ञानियों से निर्मित जगत गुरु हैं, यदि मंच से कह दें कि मैं पितृयज्ञ नष्ट होने नहीं दूंगा राजन, समझ लो, तो राजा और राजा के कर्मचारी सब पितृयज्ञ जो नष्ट कर रहे हैं डर जाएंगे। लेकिन ये दोनों मिले हुए हैं, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और चांडाल तीनों मिलकर काम करते, और उद्देश्य है शुक्र को नष्ट करना। शुक्र ही रोटी है, शुक्र ही साग है, शुक्र ही भात है, और जिह्वा पे रखने पर रसगुल्ला में जो स्वाद है वो शुक्र है। ये हमारे स्वाद को, हमारे रस को, हमारे भंडारण को छीन लेना चाहते। तुम्हारे खाते अहाते में जो अन्न अनाज का भंडारण है वो शुक्र है। बीज जहां पर प्रकट होता है, जनन जहां पर होता है, मैथुनी मार्ग का सारा सुख है शुक्र। शुक्र माता अन्नपूर्णा के स्वरूप में है, शुक्र माता सुधा के रूप में है। सुधा से प्रकट हो, अन्नपूर्णा से प्रकट हो, ये शुक्र बड़ा ही अद्भुत है। ये शुक्र इतना प्रिय था, इतना आकर्षक था, इतना सौंदर्यशाली था कि इसको सबने स्वीकार किया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि इसका किसी ने तिरस्कार किया तो महात्मा भीष्म ने किया, जिसकी वजह से जो है कुरुक्षेत्र प्रकट हो गया। इस काम का तिरस्कार आदि गुरु शंकराचार्य ने किया। आप देखो 32 साल की उम्र में ही नष्ट हो गए। ये जीवात्मा, शुक्र बीज है, बीज से जीव शरीर प्रकट होता है, जीवात्मा का स्वरूप प्रकट होता है। जो जीवात्मा का तिरस्कार करेगा, जो जीवात्मा के धर्म को नष्ट करने का प्रयास करेगा, उसकी आयु कभी लंबी नहीं होगी। और जब जीवात्मा का ये शरीर नहीं होगा तो वायु की क्या आवश्यकता, जल की क्या आवश्यकता, अग्नि की क्या आवश्यकता। तो अग्नि, जल, वायु, ये देवता भी अपने से ही नष्ट हो जाते हैं। धर्म सूत्र में, आज धर्म सूत्र में नष्ट होंगे, कल संसार में नष्ट हो जाएंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में जिसकी उपयोगिता नहीं होती वो नष्ट होने लगता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पहले लोग बारात में हाथी ले जाया करते थे। सरकार ने कहा ये हाथियों के साथ अन्याय है। मुर्गों के साथ उनको अन्याय नहीं दिखा, बकरों के साथ अन्याय नहीं दिखा, लेकिन हाथियों के साथ अन्याय दिखा। और उन हाथियों को इन्होंने वापस लौटा लिया, और उसके बाद किसी बाड़े इत्यादि में धीरे धीरे करके सब हाथी मर रहे हैं। संख्या बल देख लो, पहले के तुलना में अब कम हो गया हो। पहले कुछ लोग बंदरों का नाच दिखाते थे, बंदर भी प्रसन्न रहते थे मनुष्य के साथ, बिस्कुट खाने को मिलता था उनको, बदले में उनकी आजीविका चलती थी। लोग बंदर का नाच देखते थे। भौतिकता में वो भी कौतूहल भरा हुआ करता था। बंदर रख लेते थे, भालू रख लेते थे। इन लोगों ने कहा नहीं, इनके नाक में जो नकेल है ये इनके प्रति हिंसा है। मेनका गांधी ने स्पेशली इस पर बड़ा प्रयास किया। स्थिति क्या हुई कि नियम बना दिया गया, पेटा जैसे कानून ला दिए गए। स्थिति आज जंगलों में न लोखरी दिखती है, न सियार दिखता है, न बिगवा दिखता है, न भालू दिखता है, बंदर भी। सोचो, एक बार में बंदरों को, हमारे यहाँ अभी हाल में बंदर पकड़ने वाले आए थे, उनका ठिका हुआ था, और उन्होंने 2 दिन 3 दिन में यहाँ के जितने बंदर थे सब पकड़ लिए। अब वो बंदर कहाँ गए, कि कहाँ पे उनको रखा गया, कहाँ पे उनको शरण दिया गया, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं। सोचो, इस प्रकार से जो बंदर पकड़ लिए जाते हैं और फिर इस धरती से या फिर इस जहान से, हमारे यहाँ से तो गायब हो ही जाते हैं। अब वो कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो इस प्रकार से जो लोग होते हैं, क्या उससे ज्यादा क्रूरता थी उसमें? वो तो एक व्यवस्था थी। याद रखो मेरे परम प्रिय शिष्यों, हम बैल के लिए चारा करते हैं, भूसा करते हैं, बदले में यदि बैल मेरे लिए खेती की व्यवस्था करता है,
यदि मैं गौ पालन करता हूं और दिन रात उसकी सेवा में लगा रहता हूं तो बदले में वो मुझे दूध की व्यवस्था करती है। इस व्यवस्था से प्रकृति का संचालन होता है। ये प्रकृति के संचालन के जब जब जितने जितने सूत्र हम तोड़ते जा रहे हैं, हमने नोच नोच के मांस खाना शुरू किया, गिद्ध भाग गए शर्मा के। ब्रह्मा के दरबार में मैं देख रहा हूं कि बैठे हैं, ब्रह्मा कह रहे हैं कि जाओ धरती पर, कहे नहीं, अब हमारा काम मनुष्यों ने संभाल लिया है प्रभु, अब मैं धरती पे जाना नहीं चाहता। कुछ लोग जो हठी हैं अब हैं, अभी कुछ दिन में वो भी चले जाएंगे। तो गिद्धों ने साथ छोड़ दिया। देखो कौओं की संख्या देखो, गौरैया का संख्या देखो, ये सब जीव हैं, ये शुक्र हैं, याद रखो, ये सब शुक्र के प्रतिनिधि, ये जनन मार्ग से प्रकट हुए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये मैथुनी मार्ग के लोग, ये बीज के मार्ग के लोग भाग जाना चाहते हैं। आज मनुष्यों की वो दशा हो गई है, लेकिन इसके बदले में मनुष्यों को क्या मिला जानते हो? भूख, बेकारी, बेरोजगारी। तुम अंग्रेजों को या तुम मुगलों को गाली देते हो। मुगलों के समय में हमारी जमीनें थी, हम उन जमीनों पे घर बना लेते थे, मकान बना लेते थे, खेती अपने हिसाब से करते थे, कोई व्यवसाय कर लेते थे। लेकिन आज हमारी स्थिति ऐसी है कि अगर हम अपने जमीन पे घर बनाए तो कोई भ्रष्टाचारी आएगा, कहेगा आपने घर क्यों बना लिया। कोई भ्रष्टाचारी आएगा, कहेगा 2 लाख रुपया दे दीजिए, 1.5 लाख रुपया दे दीजिए, नहीं देंगे तो बुलडोजर चलवा देंगे। आज स्थिति ये है कि अगर हम स्कूल खोल कर बच्चों को पढ़ाना शुरू करें ये सोच के कि ये बहुत अच्छा काम है, सुकून का काम है, तो कोई आएगा, कहेगा विद्या मैं तुम्हें बेचने नहीं दूंगा, लड़कों को पढ़ाने नहीं दूंगा, जेल भेज दूंगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज तो बहुत पहरा हो गया, पहले इतना पहरा नहीं हुआ करता था। पहले बहुत आजादी थी, पंख थे उड़ने के लिए, पूरा आसमान था देखने के लिए। आज तो आसमान पे पहरा लग गया। मेरे पितृ यज्ञ को गायब करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य को इन लोगों ने प्रकट किया। शिष्यों, उद्देश्य क्या था? भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार को प्रकट करने के लिए जब परमात्मा के सूत्र को नष्ट कर सकते हैं, ये भ्रष्टाचार के संरक्षण के लिए यदि परमात्मा की प्रतिष्ठा को नष्ट कर सकते हैं। सोचो, राम को लाए, जो राम को लाने वाले थे, जो हकराना मकराना शुकराना खत्म करने वाले थे, उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए ऐसी तांडव की व्यवस्था की कि आज हम पापी हो गए। इस संसार का जगत गुरु पापी हो गया, भाग रहा है, कभी हरिद्वार, कभी काशी, कभी प्रयाग, गंगा स्नान करके डुबकी लगा लगा के प्रयास कर रहा है कि शुद्ध हो जाए। लेकिन वो कानूनगो, वो तहसीलदार, वो रजिस्ट्रार की रिश्वतखोरी ऐसी प्रचंड है कि उसके पाप से मुक्ति मुश्किल है, उस पाप से मुक्ति। सोचो, इस आर्यवर्त की धरती, इस ऋषि मुनियों की धरती पर आकर मैं पापी हो गया। आज ये पाप इतना प्रचंड न होता यदि आदि गुरु शंकराचार्य न आए होते। यदि आदि गुरु शंकराचार्य न आए होते तो संसार ये कहता कि देखो जगत गुरु केशव महाराज का पितृ यज्ञ नष्ट हो गया, जिसकी वजह से पापी हो गए। कम से कम पितृ यज्ञ ये नाम जिंदा रहता। कम से कम जो लोग BMW कार से चल रहे हैं उनके लिए कहा जाता कि देखो ये देव यज्ञ को नष्ट कर रहे हैं। स्पष्ट पेट्रोल पंप देखो, जाओ देखो, उसमें लिखा रहता है कि पेट्रोलियम से इतने % कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, इतना % नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, इतने % लेड ऑक्साइड निकलता है, इतने % सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। ये सब के सब क्या है? ये सब ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग पैदा करते हैं। धरती का ताप इनसे बढ़ता है और धरती प्रलय की तरफ बढ़ने लगती है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, प्रलय वह समय है जिसमें जीवात्मा तो मरता ही मरता है, देवात्मा भी मर जाते हैं। आप लोग सोचते होंगे ना कि ये पागल बाबा आ जाता है, कहता है देवता मर जाते हैं। देवता तो अमृत पिए हैं, देवता अमृत पिए हैं, लेकिन अमृत की भी मियाद है। देवता भी मर जाएंगे।
अब यही सोच रहे होगे ना कि कैसे देवता मर जाएंगे। ये आदि गुरु शंकराचार्य ने जो साजिश किया है, ये जो भ्रष्टाचारी अत्याचारी दुराचारियों ने साजिश किया है, इससे देवता भी मर जाएंगे। देवता में कौन है? अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश, ये सब मर जाएंगे। इन लोगों ने ऐसी बड़ी साजिश की है इनको मारने के लिए। जीवात्मा तो मर ही रहे हैं, हमारे जैसे जगत गुरु तो इस संसार में आकर नष्ट हो ही रहे हैं। गुरु इस संसार में आकर तो नष्ट हो ही रहे हैं, ये बेचारे देवता भी मर जाएंगे। मुझे इन देवताओं की बड़ी चिंता है। हमारे सामने बेचारे हाथ जोड़ के ऐसे पड़े रहते हैं कि मुझे शंकराचार्य उनके चेलों से बचा लीजिए, मुझे आदि गुरु शंकराचार्य के धर्म सूत्रों से बचा लीजिए। मैंने आश्वासन दिया है इनको कि मैं नारायण के धर्म सूत्र से तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब रावण हार गया, जब कंस हार गया, शुक्र को नष्ट नहीं कर पाया, जब हिरण्यकश्यप हार गया, प्रहलाद को शुक्र को नष्ट नहीं कर पाया, तो इन लोगों ने सोचा कि अरे रावण का तो बड़ा बड़ा बुरा हाल हुआ। रावण का तो 20 भुजा और गर्दन काट दिया राम ने। और सहस्त्रबाहु अर्जुन जब खड़ा हुआ गौ दुग्ध को छीनने, पितृयज्ञ भाग को नष्ट करने के लिए, तो परशुराम तो ऐसे भयंकर स्वरूप में प्रकट हुए कि हाथ काट दिए, कान काट दिए, गाल काट दिए। और उनके फावड़े के काटने का अंदाज इतना निराला था कि सारा संसार डर गया। ये भी डर गए। इन्हें लगा कि अगर हम रावण बन के सीधे पितृयज्ञ नष्ट करेंगे, हम कंस बन के, हम सहस्त्रबाहु अर्जुन बन के मन नष्ट करेंगे, तो ये फरसा ले फरसा दे फरसा, हाथ कट रहा है, गाल कट रहा है, गर्दन कट रहा है, ऐसे भय से कांप उठे, भयाक्रांत हो गए। और इस भयाक्रांत से फिर इन लोगों ने सोचो, इनकी अतताई देखिए, इनकी अत्याचारी देखो कि इस भय से इन लोगों ने योजना बनाई कि ये पितृयज्ञ जब नष्ट होता है तो सारा संसार चिल्लाने लगता है, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। हम कुछ ऐसा सूत्र ले आए कि ये पितृयज्ञ ही समाज भूल जाए, हम कोई ऐसा सूत्र ले आए कि देवयज्ञ ही समाज भूल जाए, तब हम इस जीवात्मा को भी मारेंगे और इस देवात्मा को भी मारेंगे। मैं अग्नि ने बड़ा बड़ा रौब दिखाया, रावण से लड़कर भी ये नहीं हारा, कंस से भी लड़कर ये अग्नि नहीं हारा, हिरण्यकश्यप से भी लड़कर ये अग्नि नहीं हारा, महिषासुर चंड मुंड रक्त बीज जैसे दानवों से भी लड़कर ये अग्नि नहीं हारा। तो हम अग्नि को हराएंगे। अग्नि को हराने के लिए इन्होंने शंकराचार्य को पैदा कर दिया, आदि गुरु शंकराचार्य को पैदा कर दिया। और उन्होंने बहुत अच्छे से एक सूत्र दे दिया कि संसार में सर्वत्र नारायण है, सर्वत्र परमेश्वर है, एको हम द्वितीयो नास्ति। मेरे परम प्रिय शिष्यों, परमात्मा ही शेष कब रह जाते हैं जानते हो? जब दिवात्मा और जीवात्मा दोनों नष्ट हो जाते हैं। प्रलय के समय में भी परमात्मा जिंदा रहते हैं। तो इन्होंने चालाकी से परमात्मा का प्रलय का सूत्र दे दिया और आपको धोखे में रखने के लिए कहा कि आप जीवात्मा हो। ये सत्य है कि आप जीवात्मा हो और देवात्मा ये वायु अग्नि पृथ्वी जल आपकी मदद करते हैं, लेकिन उन्होंने आपको कह दिया कि आप जीवात्मा भी नहीं हो, देवात्मा भी नहीं हो, आप परमात्मा हो। उन्होंने कहा अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, एको हम द्वितीयो नास्ति। इस प्रकार से उन्होंने सूत्र दे दिया, सिर्फ केवल इसलिए कि पितृयज्ञ शब्द गायब हो जाए, देव यज्ञ शब्द गायब हो जाए और ये रिश्वतखोर, ये भ्रष्टाचारी, ये अत्याचारी, ये दुराचारी फले फूले। लेकिन चालाकी देखिए कि आपको बता दिया उन्होंने कि आप ब्रह्म हो, और आपको ब्रह्म तो बता दिया, लेकिन आपको ब्रह्म स्वीकार नहीं किया। अगर उस सूत्र पर भी गए होते तो समाज का कुछ भला हो जाता। उन्होंने काशी जायसवाल में कह दिया ब्रह्म नहीं है, राजेश कुमार में कह दिया ब्रह्म नहीं है। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि एको हम द्वितीयो नास्ति, सब में ब्रह्म है, जो बाहर प्रकाश है वही अंदर प्रकाश है, तो सर्वत्र नारायण है, ये तो कह दिया। लेकिन आश्चर्य है कि जो कहा वह भी नहीं किया। झूठा, एक नंबर का झूठा। फिर पलटू राम की तरह पलट गया, कहा ब्राह्मण माता के
कुक से जो पैदा होगा वही शंकराचार्य बनेगा। सोचो, पलटू, ऐसे पलटू राम आपने देखे? जब सर्वत्र ब्रह्म है तो काशी जायसवाल के बेटे में क्या बुराई है? फिर कृष्ण पंत के बेटे में क्या बुराई है? राजेश कुमार के बेटे में क्या बुराई? सीधा सा फंडा है परमात्मा का न्याय। तुमने सूत्र दिया समाज के लिए, याद रखिए धर्म सूत्र विशिष्ट होता है। राजा की हैसियत नहीं है कि अत्याचार करे। क्या आपको लगता है कि अगर शंकराचार्य मंच से कहें कि हम पितृयज्ञ को नष्ट होने नहीं देंगे, हम देव यज्ञ को नष्ट होने नहीं देंगे, अगर ये धर्म गुरु इस प्रकार से मंच से कहें तो क्या डर पैदा नहीं होगा जो पितृयज्ञ नष्ट कर रहे हैं, जो लूट रहे हैं? इसी यज्ञ धर्म को लूटने की वजह से ना कृष्ण ने कंस को मुष्टिकाओं से मार मार के मार डाला। इसी यज्ञ धर्म को नष्ट करने के लिए रावण को राम ने मार डाला। इसी यज्ञ धर्म को नष्ट करने के लिए सहस्त्रबाहु अर्जुन को परशुराम ने फावड़े से काट काट के मार डाला। लेकिन अब राम कैसे आएंगे? अब राम कैसे आएंगे? राम को पुकारने का जो मार्ग था वो बंद कर दिया गया, और जो अधर्म था उसको धर्म बना दिया गया, जो पाप था उसको धर्म बना दिया गया, जो पापी थे उनको धर्मात्मा बना दिया गया, और जो चांडाल थे उनको गुरु बना दिया गया। इस प्रकार से धर्म की रचना जब हो गई तो अब क्यों राम आएंगे? जब तुम राम को पुकारोगे नहीं, परमात्मा पुकारने पर ही प्रकट होता। याद रख लो, परमात्मा के पोषण का एकमात्र सूत्र है ज्ञान यज्ञ। जब तुम ओम नमः स्वास्थ्य वाचन से ये जान नहीं पाए कि परमात्मा कौन है, जब तुम ओम नमः स्वास्थ्य वाचन से जान नहीं पाए कि परमेश्वर कौन है, तो याद रखिए जैसे पितृयज्ञ से ये शरीर पोषित होता है। पितृयज्ञ किसने लूट लिया? भ्रष्टाचारी ने। शरीर क्या हुआ? 35 साल में 45 साल में तुम मरने लगे। तुम कभी पितृयज्ञ के साथ खड़े हुए? नहीं खड़े हुए। देव यज्ञ को किसने लूट लिया? भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी ने। देवता देखो मूर्छित हो गए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, प्रलय वो समय है जब जीवात्मा भी मर जाते हैं और देवात्मा भी मर जाते हैं, केवल परमात्मा बचता है। और शंकराचार्य का सूत्र है केवल परमात्मा है, देवात्मा जीवात्मा नहीं है। तो जब देवात्मा नष्ट तो देवात्मा का धर्म नष्ट, जीवात्मा नष्ट तो जीवात्मा का धर्म नष्ट। और याद रखना, किसी भी विधा में धर्म के नष्ट होने पर वह विधा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम जीवात्मा का धर्म नष्ट करोगे तो तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। तुम देवात्मा का सूत्र नष्ट करोगे तो इस वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी जो प्राणदायिनी है वो सब के सब नष्ट हो जाएंगे। अब तुम सोच रहे होगे कि गुरुजी कैसी बातें कर रहे हैं, शुक्र की प्रतिष्ठा के लिए कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, क्या देवता भी मर सकते? हाँ, मैं कह रहा हूं, जगत गुरु केशव महाराज कह रहा है कि देवता मर नहीं सकते, देवता मर रहे हैं। देवता मर रहे हैं, अग्नि मर रही है, वायु मर रहा है, जल मर रहा है, आकाश मर रहा है, अंतरिक्ष मर रहा है। वो 250 की पुस्तक लिखने वाले रामभद्राचार्य से पूछो कि मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं। वो धीरेन्द्र शास्त्री, वो क्या कहते हैं, जो बाबा है ना, जो बीमार हैं, मर नहीं रहे हैं, उनका नाम क्या है? उनसे पूछो, उनसे पूछो कि क्या देवता मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं। मेरे परम शिष्यों, जब अग्नि शरीर के पाचन करने से इनकार कर दे, अर्थात जब अग्नि में पाचन शक्ति नहीं रह जाएगी, जब जल में पोषण की क्षमता नहीं रह जाएगी, जब वायु में प्राणदायिनी शक्ति नहीं रह जाएगी, तो ये देवता मर गए। मेरे परम शिष्यों, ये देवता जिंदा इसलिए हैं क्योंकि ये तुम्हारे जीवन में प्राण वायु का संचार कर सकते हैं। ये जो देवता जिंदा इसलिए हैं क्योंकि तुम्हें प्राणदायिनी शक्ति का संचार तुम्हारे शरीर में कर सकते हैं, तुम्हारे प्राणों की शक्ति को संरक्षित कर सकते हैं, इसलिए जिंदा है। याद रखो, जिस दिन धरती के देवता मर जाएंगे ना, जल तुम्हें जीवन नहीं देगा, वायु तुम्हें प्राण शक्ति का संचारित नहीं करेगा, अग्नि तुम्हारे पाचन से इनकार कर देगा। मेरे परम शिष्यों, और ये देवता मर रहे हैं। तुम देखो, गंगा नदी का पानी पीने लायक है क्या? गंगा मर नहीं गई? जाओ देखो गंगा माता को, मर रही है। ये नदी यमुना मर नहीं रही है, मूर्छित अवस्था में पड़ी है। जाओ 10 दिन उसका पानी पी लो, तुम भी मर जाओगे।
ये BMW कार से जो शंकराचार्य के चेले शंकराचार्य के चेलों का नाम मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी धर्म की रक्षा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिनकी जिम्मेदारी है धर्म की रक्षा, वे धर्म नष्ट कर रहे हैं। जिनकी जिम्मेदारी है देवताओं के प्राणों का संरक्षण करना, वे देवताओं को जहर पिलाकर उन्हें मारने की साजिश कर रहे हैं। ये युद्ध बहुत भयंकर है। ये देवासुर संग्राम से भी ज्यादा भयंकर युद्ध है। इसमें एक तरफ तुम लोग हो जो सत्य व्रतधारी हो और तुम्हारे साथ हैं देवता और परमात्मा, और दूसरी तरफ है अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी। इस समय अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी का प्रभाव इतना अधिक हो गया है कि देवता मूर्छित है, जीवात्मा पीड़ित है। जीवात्मा रोजी के लिए, रोजगार के लिए, काम के लिए, धंधे के लिए, रोटी के लिए, इलाज के लिए पीड़ित है। त्राहिमाम 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 कर रहा है, और जो उसके मार्गदर्शन मंडल में है वे भी अत्याचारी से मिल चुके, बिल्कुल अत्याचारी के साथ खड़े हैं। तुम चिल्ला चिल्ला के कहते हो कि मेरा बेटा मर गया है, मेरा बेटा मर रहा। हॉस्पिटल के सामने अब से 5 साल के, 2 साल, 3 साल के लड़के को ऐसे गोदी में लेकर कहते हो मेरा बेटा मर रहा है, हाय बचा लो, हाय बचा लो, हाय बचा लो, धर्म है बचा लो, धर्म है बचा लो। फिर शंकराचार्य की तरफ ऐसे, हे शंकराचार्य, हाय शंकराचार्य, हाय शंकराचार्य। फिर शंकराचार्य पुक्क से आएंगे टेलीविजन इत्यादि पर और कहेंगे इन सब चीजों का धर्म से लेना देना नहीं है, ये जीवात्मा है, ये देवात्मा है, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ज्यादा तुम कहोगे तो फिर आ जाएंगे प्रकट होके कहेंगे धर्म को राजनीति से मत जोड़ो, धर्म से राजनीति को मत जोड़ो, बस खत्म। ऐसा लगेगा जैसे धर्मात्मा है, ऐसा लगेगा जैसे धर्म के संरक्षक हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, धर्म के 3 ही विभक्तियां हैं, ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ और देव यज्ञ। पितृयज्ञ तो रोटी में है ना, मेरी बात समझो, पितृयज्ञ तो रोटी में है ना, और देव यज्ञ हवाओं में है, जल में है, अग्नि में है, आकाश में। तो जब ये शंकराचार्य हमारे रोटी में धर्म की रक्षा नहीं करेंगे अपने ज्ञान से, सोचो जब ये रामभद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री हमारे रोटी में धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन से हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे, कौन से सनातन साम्राज्य की स्थापना करेंगे। सनातन धर्म तो रोटी में है ना, सनातन धर्म जो पितृयज्ञ है वो तो रोटी में है ना। तो जब ये रोटी में हमारे धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, हमारे पितृयज्ञ की रक्षा नहीं करेंगे, हमारे पितृयज्ञ को इसी तरह से पटवारी, बनवारी, कानून गो, लेखपाल, तहसीलदार, रजिस्ट्रार, पेशकार, बाबू, आरटीओ दफ्तर के बाबू, ये सब इस तरह से छीनते रहेंगे हमारे पितृयज्ञ भाग को, तो हमारे धर्म की रक्षा कहां करेंगे। इनसे ये नहीं है कि डंडा लेकर खड़े हो जाएं, इनसे सिर्फ इतने न कहा जा रहा है ना, ये जगत गुरु इनसे केवल यही कह रहा है ना, परमात्मा भगवान नारायण की तरफ से, भगवान विष्णु की तरफ से, अग्नि की तरफ से, वायु की तरफ से, जल की तरफ से मैं प्रतिनिधित्व करते हुए इनसे सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि ये मंच से सिर्फ इतना बोलें कि मैं पितृयज्ञ नष्ट होने नहीं दूंगा, मैं पितृयज्ञ की रक्षा करूंगा। लेकिन शंकराचार्य को तो BMW कार चाहिए, उन्हें तो इन रिश्वतखोरी, इन भ्रष्टाचारियों से दक्षिणा चाहिए। उनको BMW कार और सोने चांदी के सिंहासन पर बैठकर टेलीविजन पे आ जाएंगे। एक व्यक्ति दूध से नहवा रहा है, एक व्यक्ति दही से नहवा रहा है, एक व्यक्ति गंगा जल से नहवा रहा है, 4 व्यक्ति कदमों में झुके हुए हैं, 4 व्यक्ति बगल में बैठे हुए हैं। सोचो, सारे संसार में पितृयज्ञ नष्ट हो रहा है, जीवात्मा विकल है। ये देवता बेचारे पीड़ित हैं, कोने कोने में बैठ के रो रहे हैं कि पीपल की छांव थी, वायु को थोड़ी सी ऊर्जा मिल रही थी, एक अत्याचारी दुराचारी गया, पीपल को जड़ से उखाड़ कर काट के फेंक दिया, देवता पीड़ित। सोचो, ये पीपल, ये वनस्पतियां, ये प्रकृति इन देवताओं में प्राणदायिनी शक्ति का संचार करते हैं। सोचो, ये जंगल के जंगल काट दे रहे हैं इसलिए कि देवताओं को प्राणदायिनी शक्ति प्राप्त न हो। तो देवताओं को मारने का इन्होंने बहुत अच्छा तरीका इजाद किया। अगर ये बाड़ासुर बनकर आए होते
अगर रावण बन के आए होते, कंस बन के आए होते, तो राम आ जाते, विष्णु आ जाते, सुदर्शन चक्र प्रकट होता, परशुराम का फरसा प्रकट होता। लेकिन इस बार का युद्ध बड़ा भयंकर है। ये हमारे हितैषी बन के आए हैं, ये हमारे मार्गदर्शक बन के आए हैं, यह बताने आए हैं कि जो भ्रष्टाचारियों का जो भीड़ है, ये जिस ऊपर वाले के लिए काम करते हैं वो भगवान है। हमें यह बताने आए हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। अब जो इनके भरम में भरमाए जा रहे हैं, उनकी वजह से जीवात्मा देवात्मा कमजोर होते चले जा रहे हैं। याद रखना, जीवात्मा देवात्मा जब पूरी तरह से मर जाएंगे तो प्रलय आ जाएगा। तुम ध्यान से देखो, शंकराचार्य का सूत्र रंग लाया है। ध्यान से देखो, हवाओं में देखो, फिजाओं में देखो, अग्नि में देखो, जल में देखो। देखो गंगा का क्या हाल कर दिया आदिगुरु शंकराचार्य ने। देखो यमुना का क्या हाल कर दिया आदिगुरु शंकराचार्य ने। देखो इन हवाओं का, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड भरा हुआ है। देखो इन हवाओं का, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें सारे ऑक्साइड भर गए। अब थोड़े ही दिन में जब ये देवता मर जाएंगे, थोड़े ही दिन में ये जब अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल सब मर जाएंगे, फिर तुम्हारे भी मरने की बारी आ जाएगी। वाह रे आदिगुरु शंकराचार्य, कमाल कर दिया आपने। धर्म भेष में आकर जीवात्मा को पूरी तरह से आपने नष्ट कर दिया। धर्म वेश में आकर देवात्मा को पूरी तरह से आपने नष्ट कर दिया। सोचो मैं कितना जलील हूं, मैं कितना पीड़ित हूं कि इस हल्के रजिस्ट्रार ने मेरे पितृयज्ञ को नष्ट कर दिया और उस ऊपर वाले के लिए नष्ट कर दिया, जिसने धर्म की दुहाई दी कि हम हकराना मकराना शुक्राना नष्ट कर देंगे। हकराना मकराना शुक्राना तो नष्ट नहीं हुआ, सारे संसार के जगत गुरु केशव महाराज का पितृयज्ञ धर्म नष्ट हो गया। इस अत्याचारी को यह बल किसने प्रदान किया? एक समय था आदिगुरु शंकराचार्य ने सूत्र दिया और आज शंकराचार्य के चेले इनका जय हो जय हो जय हो जय हो कर रहे हैं। तो अत्याचारी और चांडाल अपने को बहुत बलिष्ठ समझते हैं। वो सोचते हैं कि कोई उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन नारायण का यह परम शिष्य उनके सामने उन्हें चुनौती दे रहा है। मैं अकेले इस कायर समाज में इन कायर मनुष्यों के भीड़ में, ये मनुष्य सोचो इतने आसान फरामोश हैं, जिस अग्नि ने इनके पाचन पित्त को पोषित करके इनको स्वरूप प्रदान किया, जिस वायु ने कदम कदम पर इनकी मदद की, जिस जल ने इनके प्राण वायु का, प्राण शक्ति का संचार पूरे शरीर में किया, ये उनके साथ गद्दारी करके उन लोगों के भीड़ में जाकर खड़े हो गए जो देवताओं को मारने की पूरी व्यवस्था कर रखे हैं, जो परमात्मा से नारायण प्रभु के जीवात्मा देवात्मा और परमात्मा के धर्म सूत्र को इस धरती से नष्ट कर देना चाहते हैं, जो शुक्र के बीज को ही समाप्त कर देना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि शुक्र का नाम लेने वाला कोई रहे। मेरे परम प्रिय, तुम कायरों के भीड़ में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये जगत गुरु केशव महाराज सरहद पर अकेला लड़ेगा। इन समस्त पापियों से जगत गुरु केशव महाराज अकेला लड़ेगा। इनको फांसी चढ़ाना हो फांसी चढ़ा दे, सूली चढ़ाना हो सूली चढ़ा दे, जेल भेजना हो जेल भेज दे, लेकिन हम अग्नि को नष्ट होने नहीं देंगे, हम प्राण वायु को नष्ट होने नहीं देंगे, हम जल को नष्ट होने नहीं देंगे, हम अपने आकाश मंडल को नष्ट होने नहीं देंगे। हम पितृयज्ञ धर्म को, हम देव यज्ञ धर्म को हर हाल में बचाएंगे, हर हाल में उसका संरक्षण करेंगे। हम श्री विष्णु भगवान नारायण परमात्मा राम के धर्म को नष्ट होने नहीं देंगे। जोर लगा ले पापी जितना जोर लगाना हो, जोर लगाना हो अत्याचारी जितना जोर लगाना हो, एक केशव महाराज के शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन ये विचार जो कृष्ण पंथ तक पहुंच गया है, ये जो विचार डीके सिंह और राजेश कुमार तक पहुंच गया है, ये शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य उनके सारे चेले लग जाए, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इनकी
सहूलियत इसी में है, ये समाज इन्हें क्षमा कर देगा। इनकी सहूलियत इसी में है कि ये भी जीवात्मा और देवात्मा के धर्म के साथ खड़े हो जाएं। हो सकता है इनसे भूल हो गई हो सकता है धर्म को न समझ पाए हो, तो इसलिए मैं इन सब का भी आह्वान करता हूं कि तुम मंच से बोलो कि हम जीवात्मा के धर्म की, हम पितृयज्ञ की रक्षा करेंगे। मंच से बोलो कि हम देवात्मा के धर्म की रक्षा करेंगे। हमें 20 एयर कंडीशन का परित्याग करते हैं, जरूरत पड़ने पर हम केवल एक एयर कंडीशन का प्रयोग करेंगे। हमें BMW कार की को हटाते हैं अपने जीवन से, फिर हम सन्यासी, हम धर्मात्मा, हमारे लिए BMW कार की आवश्यकता क्या? हम क्यों संदेश दें समाज में कि हर कोई BMW कार से चले? सोचो, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड का लोड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड का जो लोड है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो लोड है, जब हर कोई BMW कार से चलने लगेगा तो क्या देवता बर्दाश्त कर पाएंगे? सोचो, देवताओं को मारने की इतनी बड़ी साजिश। सोचो, यमुना के जल को मार डाला, गंगा के जल को मार डाला, सरस्वती और गंडक नदियों के जल को नष्ट कर दिया, प्राणदायिनी शक्ति को नष्ट कर दिया। इनको चैन नहीं मिला, इनको चैन नहीं मिला। अब इस संसार में देवात्मा को नष्ट करना चाहते हैं, जीवात्मा को नष्ट करना चाहते हैं। हम नहीं होने देंगे। हम हर परिस्थिति में जीवात्मा और देवात्मा की रक्षा करेंगे। मर जाएंगे जीवात्मा के लिए, मर जाएंगे देवात्मा के लिए, लेकिन इन्हें पितृयज्ञ नष्ट नहीं करने देंगे। मजबूरी है, विवशता है। मेरी जितनी रोटी छीनना हो छीन लो। ये जो फौज लगाए हो ना, कानून गो रजिस्ट्रार इत्यादि, जितना लूटना हो लूट लो, जितनी रोटी छीनना हो छीन ले, लेकिन हम विरोध जारी रखेंगे। ठीक है, हम कमजोर हैं, हम बेबस हैं, हम लाचार हैं इनके सामने, लेकिन हम घुटने के बल नहीं हैं। हम अपने प्राणों की शक्ति से देवता और जीवात्मा की रक्षा करेंगे। हम शुक्र की प्रतिष्ठा करेंगे। हमारे साथ तुम यही पूछते हो ना, हमारे साथ कौन है? हमारे साथ केवल धर्म है। मुझे नहीं चाहिए दुर्योधन की विराट सेना, मेरा धर्म ही पर्याप्त है मेरे संरक्षण के लिए। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस शुक्र का संरक्षण करो, शुक्र का, तब धनवान बनोगे। और मैं आज शुक्र की प्रतिष्ठा के साथ खड़ा हुआ हूं और मैं देखता हूं कि क्या कर लेता है पापी। और शुक्र की प्रतिष्ठा, शुक्र रस है ना, रस को वायु प्रदान करने का काम कौन करता है? शनि। शनि प्राण वायु, शुद्ध हवा। शुद्ध हवा तुम्हें कहां से मिलती है? वृक्ष से, वनस्पतियों से। यदि तुम शुक्र की प्रतिष्ठा चाहते हो तो तुम वृक्षारोपण करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, धन का घर किसका है? शुक्र का। शुक्र की प्रतिष्ठा चाहते हो ना, चाहते हो तुम्हारे जीवन में शुक्र बलवान हो जाए। जैसे ही शुक्र बलवान होगा, तुम्हारे तिजोरी में 9 लखा हार होगा। और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी तिजोरी में 9 लखा हार होए, तो तुम वृक्ष लगाओ। और वृक्ष भी कैसा? यदि तुम जल्दी से धनवान बनना चाहते हो, वैसे तो कोई भी वृक्ष लगाओगे तो उससे प्राणवायु प्रकट होगा। याद रखो, प्राण वृक्ष में है, तो उससे जो वायु प्रकट होता है वो प्राणवायु हो जाता। इस संसार में जो जीवात्मा है उसे देवात्मा ही सबलता प्रदान करते हैं, और इन सब जीवात्मा देवात्मा को नारायण सबलता प्रदान करते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि सूर्य नारायण वनस्पतियों पर आकर न तपे और उस वनस्पतियों से शुद्ध हवा ऑक्सीजन का प्रागट्य न हो, तो क्या वायु में प्राणदायिनी शक्ति होगी? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, वायु में प्राणदायिनी शक्ति देने का काम कौन करता है? सूर्य भगवान करते हैं। और सूर्य को यह प्रकाश कहां से प्राप्त होता है? नारायण से प्राप्त होता है। अनंत ब्रह्मांड किसका स्वरूप है? नारायण का। इस्लाम को मानने वाले इन्हीं नारायण को अल्लाह के नाम से पुकारते। क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले इन्हीं नारायण को प्रभु के नाम से पुकारते हैं। वे सब जीवात्मा का और देवात्मा के धर्म का पालन करते हैं। याद रखना, जिस दिन जीवात्मा और देवात्मा के धर्म से सभी लोग च्युत हो जाएंगे, उस दिन धरती नष्ट हो जाएगी, प्रलय आ जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी कहां नहीं है, चांडाल कहां नहीं है, फिर भी परमात्मा धर्म की प्रतिष्ठा करते। तो कितने भी चांडाल, कितने भी अत्याचारी, कितने भी दुराचारी आ जाए, मैं शुक्र की प्रतिष्ठा के साथ हूं, मैं देवताओं की प्रतिष्ठा के साथ हूं, मैं अग्नि वायु जल की प्रतिष्ठा के साथ हूं, तो मुसीबत में यही देवता मेरे साथ सहायक होंगे। देखना, इस परम युद्ध में, इस देवासुर संग्राम में मैं अकेला। सोचो, मैं वीरों में वीर, महावीर,
मैं योग्य ब्राह्मण होकर योग्य क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाला, मैं योग्य वैश्य, योग्य व्यवसाय करने वाला, मैं योग्य शूद्र धर्म की सेवा करने वाला, मैं अकेले उस अत्याचारी और चांडाल को चुनौती देता हूं कि अपनी पूरी ताकत लगा लो, अपने पूरे सामर्थ्य को आजमा लो, और मैं खड़ा हूं देवताओं की रक्षा के लिए, मैं खड़ा हूं पितरों की रक्षा के लिए। यदि अकेले आदि गुरु शंकराचार्य का सूत्र सारे संसार में अत्याचार, भ्रष्टाचार और दुराचार को व्याप्त करके यदि देवताओं और जीवात्माओं को मारने का षड्यंत्र कर सकता है, तो अकेले जगत गुरु केशव महाराज का सूत्र इस संसार में देवता और जीवात्मा को जीवन प्रदान कर सकता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इन देवताओं को जीवन प्रदान करने के लिए, इन शुक्र जीवात्मा को जीवन प्रदान करने के लिए, इस बीज शक्ति को जीवन प्रदान करने के लिए इस संसार में देव दानव देवासुर सम्राट में ये जगत गुरु केशव महाराज अकेला ही पर्याप्त है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे जैसे कायरों की मदद। तुम चूड़ी पहनो और घर में बैठ जाओ। सरहद पर जगत गुरु केशव महाराज अकेला ही पर्याप्त है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे जैसे कायरों की मदद। तुम जाओ और सुख भोग और आनंद की रागिनी में डूबो और उसकी दुर्गति को बर्दाश्त करो, क्योंकि उसमें अंततः तुम्हें सुख मिलेगा ही नहीं, दुख ही मिलेगा। और साथ में तुम उस मलिनता से भी ग्रसित हो जाओगे कि जब देव दानों का युद्ध हो रहा था तो तुम कायरता का प्रदर्शन कर रहे थे। सोचो, तुम गद्दारी कर रहे हो उस जल के साथ जो यमुना में बही जा रही है और तुम्हारे अंदर प्राणवायु का संचार कर रही है। तुम गद्दारी कर रहे हो उस हवाओं के साथ जो तुम्हारे शरीर के अंदर प्राणदायिनी शक्ति प्रदान कर रही है। अग्नि से, वायु से, जल से, पृथ्वी, माता पृथ्वी जिसने तुम्हें आश्रय दिया। याद रखो, इस ग्लोबल वार्मिंग से जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे ना तो धरती जलमग्न हो जाएगी, तो धरती पर भी धरती तुम्हें आश्रय देने से मना कर देगी। सोचो, गद्दारी कर रहे हो इस धरती से, तो धरती के गद्दारों, वायु देवता, जल देवता के गद्दारों, हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं। तुम सिर्फ ये जान लो कि तुम शुक्र की प्रतिष्ठा कैसे करोगे। तो शुक्र की प्रतिष्ठा करनी हो तो तुम जल को शुद्ध करो, वायु को शुद्ध करो, अग्नि को शुद्ध करो। यदि तुम शुक्र की प्रतिष्ठा करना चाहते हो, शुक्र बीज है और बीज को प्राण प्राप्त है, बीज से रस है, रस को यदि तुम प्राणदायिनी शक्ति प्रदान करना चाहते हो तो वायु में प्राण भरने का चेष्टा करो, जल में प्राण भरने की चेष्टा करो, अग्नि में प्राण भरने की चेष्टा करो। यदि तुम भी वही आदि गुरु शंकराचार्य के सूत्रों को लेकर बैठ जाओगे और किसी भी देवता में प्राण भरने की चेष्टा नहीं करोगे, तो तुम्हारे भी शरीर के अंदर ये देवता प्राण भरने की चेष्टा नहीं करेंगे। स्थिति वही होगी कि तुम अपनी आयु के लिए, अपने धन के लिए, अपने वैभव के लिए, अपने ऐश्वर्य के लिए सिर्फ रोओगे कि मेरे जीवन में प्रेम नहीं है, मेरे जीवन में सद्भाव नहीं है, मेरे जीवन में संतान नहीं है, मेरे जीवन में सुख नहीं है। जब तुमने देवता को दुखी कर दिया, अग्नि को, वायु को, जल को, पृथ्वी को, आकाश को तुमने दुखी कर दिया, तुमने हमारे पितरों को दुखी कर दिया, तुमने सूर्य को, ब्रह्मा को, मरीचि को, भृगु को, अंगिरा को, अंगिरस को और वशिष्ठ को तुमने दुखी कर दिया, विश्वामित्र को तुमने दुखी कर दिया। सोचो, एक सामान्य मनुष्य आता है, वशिष्ठ के सूत्रों को झूठला देता, अगस्त के सूत्रों को झूठा बना देता, नारायण के सूत्रों को झूठा बना के चला जाता। एक सामान्य सा मनुष्य आता है, तुम उसे भगवान के रूप में प्रतिष्ठा करके नारायण की प्रतिष्ठा को घटा देते हो। शर्म नहीं आई तुम्हें इस प्रकार से आचरण करने में? नारायण के साथ, प्रभु के साथ, परमात्मा के साथ गद्दारी करते समय तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई? जिसने तुम्हें जीवन दिया, जिसने तुम्हें प्राणदायिनी शक्ति प्रदान की, जो तुम्हारे शरीर में वायु बनकर बहा, जिसने तुम्हें जीवन दिया, जिसने तुम्हें बोध प्रदान किया, उसके साथ गद्दारी करते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आई तुम्हें? फिर भी ये जगत गुरु तुमको इस संसार की व्यवस्था के संचालन के लिए, फिर भी ये जगत गुरु तुम्हें बता रहा है कि शुक्र की प्रतिष्ठा का सूत्र क्या है। तुम बिना वृक्षारोपण किए तुम शुक्र की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते।
तुम बिना जल का शोधन किए शुक्र की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। तो शुक्र की प्रतिष्ठा कैसे करेंगे, इस श्रृंखला में आगे हम फिर उपस्थित होंगे, और भौतिक जीवन में शुक्र की प्रतिष्ठा कैसे हो, इस विषय में इस वृत्तांत को